हेलो फ्रेंड्स, वेलकम 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 टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नोबल एकेडमी। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्लास 10 का सब्जेक्ट में हम चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल का जो मोस्ट टाइम थ्योरम यानी थ्योरम 6.1 जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर जिसे हम कह सकते हैं थेल्स थ्योरम। जिसे हम कौन सा थ्योरम कह सकते हैं? थेल्स थ्योरम। कितने स्टूडेंट की माइंड में ये कंफ्यूजन रहता है, सर ये थ्योरम 6.1 जो है वो हमें आता नहीं है, हमने बहुत सारी वीडियो देख ली है फिर भी हमें समझ में नहीं आता। सो फ्रेंड्स, अगर आपको एक गाना याद है तो ये थ्योरम इजीली आपको आ सकता है। वो गाना क्या है? मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। सो ये गाना अगर आपको आता है तो आपको ये थ्योरम इजीली आपको समझ में आ ही जाएगा। सबसे पहले थ्योरम में हमें 3 पॉइंट से समझने होंगे, वो 3 पॉइंट्स लिखना कंपलसरी है, यानी वो 3 पॉइंट्स अगर आप लिख के नहीं आओगे तो आपके थ्योरम में मार्क्स कम हो सकते हैं। इसलिए फर्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट हमें लिखना होगा गिवन, यानी स्टेटमेंट में हमें क्या दिया हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो हमें क्या लिखना होगा? गिवन में लिखना होगा। फिर उसके बाद जो लिखना होगा टू प्रूव, यानी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूव करना है वो हमें लिखना होगा। देन लास्ट में हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी जिसके लिए हमें लिखना होगा प्रूफ, यानी प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन जो भी हम करते हैं उसे हमें प्रूफ वाले पॉइंट में लिखना होगा। सबसे पहले स्टेटमेंट में हमें ऐसा इंफॉर्मेशन गिवन है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की कोई भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना होगा? एक ट्राइंगल। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या लिखना होगा? गिवन। गिवन के बाद हमें लिखना होगा टू प्रूव, एंड टू प्रूव और प्रूफ के बीच में हमें एक प्यारा सा अच्छा सा ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा। एग्जाम में भी आप सभी को इसी तरीके से ट्राइंगल ड्रॉ करना है। अब इस ट्राइंगल को हमें नेम ही करना होगा, तो ट्राइंगल को हम नेम ही करेंगे ए बी सी। क्या नेम किया हमने ट्राइंगल को? ए बी सी। अब हमें बोला हुआ इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल की कोई भी एक साइड के पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो हम कंसीडर करते हैं साइड बी सी। तो साइड बी सी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की, जिस लाइन को हमें नेम ही करना होगा डी एंड ई। अब उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है? उसके बाद हमें गिवन है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, यानी जो डीई लाइन है वो अदर टू साइड को इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी अलग अलग पॉइंट पे। तो यहां पे हमें बोला हुआ है कि जो डी और ई लाइन है वो बाकी की टू साइड, यानी साइड ए बी एंड साइड ए सी, इन टू साइड को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इट मींस ए बी साइड को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? डी पॉइंट पे। और डीई लाइन जो है वो एसी को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है? अब प्रूव क्या करना है? तो हमें जो भी प्रूव करना है वो हमें कहां लिखना होगा? टू प्रूव वाले पॉइंट में। तो हमें प्रूव करना है टू प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी जो बाकी की टू साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड होगी। इट मींस बाकी की टू साइड यानी ए बी एंड ए सी। तो ए बी को हमें रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए लिखना होगा, और सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट हमें लिखना होगा ए डी एंड डिवाइड बाय नीचे वाला पार्ट हमें लिखना होगा डी बी। इसी तरीके से हमें राइट साइड को रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो ट्राइंगल में राइट साइड हमें गिवन है ए ई, फिर उसके नीचे वाली साइड हमें गिवन है ई सी। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा ए ई डिवाइड बाय ई सी। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर अब हमें गिवन किस तरीके से लिखना है? तो गिवन एकदम ही इजी है। गिवन लिखने के लिए सबसे पहले हमने जो भी हमें कंस्ट्रक्शन की हुई है वो हमें लिखना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया? एक ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी में हमने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है जिसका नाम है डीई। तो यहाँ हमें लिखना होगा अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू साइड BC, यानी BC साइड के पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी। फिर उसके बाद AB साइड जो है वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? D पॉइंट पे। और AC साइड को कौन सा पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है? E पॉइंट। तो यहां पे हमें लिखना होगा इंटरसेक्ट AB एंड AC कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? D पॉइंट एंड E पॉइंट। तो हमें क्या लिखना होगा? इंटरसेक्ट्स AB एंड AC एट D and E रिस्पेक्टिवली। यह आपको गिवन में लिखना होगा। फिर उसके बाद टू प्रूव के बाद हमें लिखना होगा प्रूफ। प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी। क्या करनी होगी? हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमें ज्वाइन करना होगा BE एंड सी डी। सबसे पहले हमें प्रूव क्या करना है? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी। एडी अपॉन डीबी एई अपॉन एसी प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन में हमें बी को ज्वाइन करना होगा ई से एंड सी को ज्वाइन करना होगा डी से।
फिर उसके बाद जो भी हमने कंस्ट्रक्शन की हुई है उसे हमें वर्डिंग में कन्वर्ट करके लिखना होगा। तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा, जॉइन बीई एंड सी डी। बी को किससे ज्वाइन करना होगा, ई से, एंड सी को किससे ज्वाइन करना होगा, डी से। एंड फिर उसके बाद ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, ऊपर वाला ट्राइंगल ए डी ई है, इसमें हमें डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा एंड पॉइंट ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। अब इन परपेंडिकुलर के जो भी पॉइंट्स है उसे नेमी करना होगा हमें एम एंड एन। क्या नेमी करना होगा, पॉइंट एम एंड एन। तो यहां पे हमें लिखना होगा ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ई एन परपेंडिकुलर कौन सी साइड के परपेंडिकुलर होगी, कहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ए साइड ए बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहां पे हमें लिखना होगा ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड फिर उसके बाद डीएम किस पे परपेंडिकुलर होगा, एसी। तो यहां पे हमें लिखना होगा डीएम परपेंडिकुलर ऑन एसी। आई होप आपको प्रूफ भी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर उसके बाद एक फॉर्मूला है जो आपको सभी को क्लास 7 में बताया गया है। जो फॉर्मूला होगा, जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन से फॉर्मूले का यूज करके हमें फाइंड करना है, वो फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब सबसे पहले हमें समझना है सर जो आपने गाना बताया था कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, तो कब यूज होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, वो गाना अब यही यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमें प्रूव क्या करना है। तो हमें प्रूव करना है एडी अपॉन डीबी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को प्रूव करेंगे, फिर इज इक्वल टू की राइट साइड को हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड हमें गिवन है एडी अपॉन डीबी। अब एडी अपॉन डीबी हमें सबसे पहले सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इज इक्वल टू की राइट साइड हमें सॉल्व करनी होगी। अब एडी तो हमें जाना है एडी। अब ये जो डी पॉइंट है वो कहेगा मेरे सामने वाली खिड़की में, तो डी के सामने वाली खिड़की में कौन रहता है, ई। तो यहां पे हमें लिखना होगा ई, ऊपर ई लिखा तो नीचे भी हमें क्या लिखना होगा, ई। तो बस फ्रेंड्स हमें यहाँ कितने ट्राइंगल्स मिले, 2। फर्स्ट ऊपर वाला ट्राइंगल, सेकंड नीचे वाला ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमें ऊपर वाला ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा एरिया ऑफ, यानी हमें सिर्फ क्या लिखना होगा, ए आर। एरिया को शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं हम, ए आर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई कैसे लिखना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ इनटू बेस। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा, सर फिगर में समय कैसे पता चलेगा बेस क्या होगा और हाइट क्या होगी। तो सर आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक लेकर आए हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हाफ ऑफ बेस, बेस का मतलब क्या होगा, जो एडी साइड है उसे हम क्या कहेंगे, बेस इनटू हाइट। अब कौन सा पॉइंट बचा, पॉइंट ई। तो पॉइंट ई हमें देखना है कहां तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। तो बेस हाइट क्या होगी हमारे लिए, ई एन। इसी तरीके जो सेकंड ट्राइंगल है उसका एरिया हमें फाइंड करना होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल का नाम क्या है, डीबीई। तो यहां पे हमें लिखना होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यानी 1/2 इंटू, अब यहाँ पे बेस क्या बनेगा, डीबी। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, डीबी इंटू, फिर उसके बाद हाइट। हाइट क्या बनेगी, तो ई जो पॉइंट है वो कहां तक जा रहा है, एन तक। तो हमारे लिए हाइट क्या होगी, ई एन। अब हमें इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इट मींस ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया ऊपर लिखना होगा, फिर उसे डिवाइड करना होगा नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया, यानी ट्राइंगल ए बी ई से, डी बी ई से। अब हमें इसे लिखना होगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। अब उसे हमें डिवाइड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। अब इसे डिवाइड करने के लिए साइन कौन सा यूज करना होगा हमें, इज इक्वल टू, सबसे पहले न्यूमरेटर में गिवन है 1/2 इंटू ए बी इंटू ई एन। फिर डिनोमिनेटर में हमें गिवन है 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एन। ऊपर नीचे ई एन कट, 1/2 कट। तो हमारे पास रिमेनिंग साइड जो है वो होगी ए बी अपॉन डी बी। इसे हम कहेंगे इक्वेशन 1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमने इज इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड सोल्व किया। अब हमें सोल्व करनी होगी इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें गिवन है ए ई, राइट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, ए ई, उसके नीचे हमें गिवन है ई सी। अगेन जो सबने गाना बताया था वही गाने का यूज करना है हमें, कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो जो ई साइड है उसके सामने वाली खिड़की में, ई साइड के सामने वाली खिड़की में, यानी जो पॉइंट ई है उसके सामने वाली खिड़की में, तो ई के सामने वाली खिड़की में कौन सा चांद का टुकड़ा रहता है, पॉइंट डी, जिसका नाम क्या है, पॉइंट डी। तो ई के साथ हमने डी लिखा, तो नीचे भी ई सी के साथ भी हमें क्या लिखना होगा, डी। तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल मिलेंगे हमें, 2 ट्राइंगल ए ई डी। सेकेंड ट्राइंगल मिलेगा हमें ई सी डी। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, एईडी। तो यहां लिखना होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो बेस हमें जो फर्स्ट टू लेटर्स दिए वो हमें क्या कंसीडर करना है, बेस, यानी एई इनटू। फ्रेंड्स आपके एग्जाम नजदीक है, इसलिए ये जो थ्योरम है वो शॉर्टकट मेथड से समझाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट से। इस थ्योरम में हमें वही कॉन्सेप्ट समझने हैं जो थ्योरम में यूज होंगे, एक्स्ट्रा के कोई भी कॉन्सेप्ट हमें समझने नहीं है। इनटू, अब कौन सा पॉइंट बचा, डी। तो डी लाइन जो है वो कहां तक जा रही है, तो डी जो लाइन है वो कहां तक जा रही है, एम तक। तो मल्टीप्लाई हाइट क्या होगी, डी एम, यानी हाइट क्या होगी हमारे लिए, डीएम। फिर इसके बाद हमें देखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल का नाम क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ईसीडी। यहां पे क्या लिखना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ईसीडी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ बेस, यानी मल्टीप्लाई 1/2 का मल्टीप्लाई किससे करना होगा, बेस। तो फर्स्ट जो टू लेटर्स है उस समय क्या कंसीडर करना होगा, बेस, यानी ईसी इनटू, फिर जो डी है वो कौन सी लाइन तक जा रहा है, पॉइंट डी जो है वो कहां तक जा रहा है, एम तक। तो यहां पे हमें लिखना होगा इनटू डी एम। अब दोनों ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड किया हुआ है, दोनों को हमें कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले हमें न्यूमरेटर में लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी, फिर डिनोमिनेटर में सेकंड ट्राइंगल का एरिया जो हमने फाइंड किया है, इट मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल ईसीडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ईसीडी इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में हमें लिखना होगा हाफ ऑफ एई इंटू डीएम, फिर डिनोमिनेटर में हमें लिखना होगा 1/2 इंटू ईसी इंटू डीएम। अब उसके बाद न्यूमरेटर में हमने लिखा 1/2 इंटू एई अपॉन डीएम, डिनोमिनेटर में हमने लिखा 1/2 इंटू ईसी अपॉन इंटू डीएम। अब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में डीएम डीएम कट, न्यूमरेटर में 1/2 डिनोमिनेटर में 1/2 कट, तो हमारे पास क्या बचा, एई अपॉन ईसी। इसे हम कहेंगे इक्वेशन 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की। फिर उसके बाद प्रूव जो करना था उसमें हमने कौन सी साइड सॉल्व की, राइट हैंड साइड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो थर्ड कंडीशन है वो आपको याद रखनी है, वो पॉइंट कौन सा आपको लर्न करना होगा या फिर याद रखना होगा, वो पॉइंट होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल, यानी सेम पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी ट्राइंगल होंगे उनके एरियाज कैसे होंगे, इक्वल। फॉर एग्जांपल यहां पे बीसी एंड डीई, ये टू पैरेलल लाइंस हमें गिवन हैं। तो सबसे पहले जो बीसी लाइन और डीई लाइन के बीच में कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 2। ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल, ये सेकंड वाला ट्राइंगल। अब फर्स्ट वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, सो फ्रेंड्स फर्स्ट वाले ट्राइंगल का नाम हमें दिया हुआ है ट्राइंगल डीबीई। कौन सा ट्राइंगल, डीबीई। इट मींस हम ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां पर हमें क्या लिखना होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल डीबीई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई इज इक्वल टू, इट मींस ये जो लाइन लिखी हुई उसका मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल, यानी सेम पैरेलल्स के बीच में जो फर्स्ट और सेकंड ट्राइंगल बन रहे हैं उनके एरियाज कैसे होंगे, इक्वल। तो फर्स्ट हमने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, सेकंड ट्राइंगल जो बन रहा है, सेकंड ट्राइंगल का नाम होगा ट्राइंगल ईसीडी। सेकंड ट्राइंगल का नाम क्या होगा, ट्राइंगल ईसी एंड डी। सेकंड ट्राइंगल का नाम क्या होगा, ट्राइंगल ईसीडी। आई होप आपको फिगर में देख के अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ईसीडी, यानी ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज कैसे होंगे, इक्वल। इस समय नेम करना होगा इक्वेशन 3। तो बस यहाँ पे हमारा थियरम होगा फिनिश। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से क्या प्रूव होगा, सो इक्वेशन 1 से प्रूव हुआ ए बी अपॉन डी बी। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, ए अपॉन ई सी। हैंस प्रूव्ड, यहाँ पे क्या लिखना होगा हमें, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको अच्छे से थियरम 6.1 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई हो और थियरम इजीली समझ में आपको आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।